एसीबी वाले क्या कर रहे हैं, एंटी करप्शन वाले जो हैं, जो विजिलेंस वाले हैं, इतने सारे गैर कानूनी स्टोन क्रशर यहाँ चल रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक दो ही नजर आए हैं। कोट मैंने पहन लिया है और भ्रष्टाचारियों की बीजेपी के में जाने के बाद भी अब खलासी होने वाली नहीं है। बेईमानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी शिद्दत के साथ होगी, चाहे वो भ्रष्टाचारी नेता हों, चाहे वो भ्रष्टाचारी अफिसर हों। ये बात अच्छे तरीके से अपने पल्ले बांध लीजिए। कानून का सहारा लिया जाएगा गरीब को न्याय दिलाने के लिए और बेईमानों को सलाखों के पीछे बेचने के लिए। ये साफ और स्पष्ट पैगाम आज यहाँ से हम देना चाहते हैं। यहाँ पिछले दिनों ये कहा गया कि जो गैर कानूनी जो क्रशर है और लुक के प्लांट लगे हुए हैं, तो सिर्फ 2 लुक के प्लांट्स के ऊपर रेड पड़ी है अभी तक। एसीबी वाले क्या कर रहे हैं, एंटी करप्शन वाले जो हैं, जो विजिलेंस वाले हैं, इतने सारे गैर कानूनी स्टोन क्रशर यहाँ चल रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक 2 ही नज़र आए हैं और धड़ल्ले से चल रहे हैं। क्या आपकी इसमें पाईवाली है कुछ कि क्यों कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो क्रशर चलवाए हुए हैं, उनके साथ आपकी क्या रिश्तेदारी है, ये बताना पड़ेगा और कार्रवाई होगी। अब भूल जाइए, वकीलों की एक फ़ौज हमने खड़ी कर दी है अब, जो कानूनी तरीके से भी लड़ेगी और किसी भी तरीके का ये समझ लीजिए कि आपको राहत अब मिलने वाली नहीं है। अब यहाँ हमने कहा था कि उधमपुर में बहुत सारे क्रशर चल रहे हैं। एक बाई में स्टोन क्रशर चल रहा है, पूरे चनैनी में हो हल्ला मचा हुआ है। इसकी वजह से गंदा पीने का पानी मिल रहा है। प्रदूषण जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि वातावरण पूरा जो है इससे पॉल्यूट हो गया है और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन चूँकि बीजेपी के साथ मिले हुए लोग हैं, इसलिए उनका क्रशर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। विजिलेंस वालों की क्या रिश्तेदारी है उनके साथ, मैं पूछना चाहता हूँ। चुलियार में जो लुक का प्लांट लगा हुआ है, सड़क के साथ मिलता हुआ बस्ती में, और आपके ऑफिसर जाकर ये कहें, लोगों को कहते हैं कि आप अपने घर यहां से शिफ्ट कर लीजिए, लुक का प्लांट चलता रहेगा। ये सूरत हाल है। ये भ्रष्टाचारी जो अफसर और बीजेपी के नेता मिलकर जिस तरीके से सरकारी खजाने को भी चूना लगा रहे हैं, और अगर ये समझते हैं कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि अब पूरी पूछताछ आपकी होगी और कानून के मुताबिक आपको जवाब भी देना पड़ेगा। उधमपुर में भी हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, अफिसर जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के इशारे के ऊपर चल रहे हैं और हमारे लोगों को हैरास किया जा रहा है। पुलिस वालों को भी मैं बता दूं, कानून अच्छी तरीके से पढ़ लें आप। मुझे नहीं लगता है आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ उससे यही लगता है। कानून अच्छी तरीके से पढ़िए, पुलिस वाले भी और अफिसर हजरात भी। और हमारे किसी भी साथी के साथ गलत हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से आपने बीजेपी के नेताओं को खुली छूट दी हुई है, बीजेपी के लोगों को जिस तरीके से वो यहाँ इंटिमिडेट करते हैं लोगों को, जिस तरीके से यहाँ ये धंधा चलता है, यहाँ बवीन स्मगलिंग का जो है यहाँ धंधा चल रहा है, ड्रग्स का धंधा चल रहा है, इसमें जो जो लोग भी मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब मिली भगत से अगर कोई ये कहेगा कि अब इन लोगों के साथ मिलके कोई सरकारी लोग भी जो हैं वो अपनी तिजोरियां अगर भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब समझ जाइए कि आपका समा अब पूरा हो चुका है और किसी भी किस्म का ये बेईमानी और भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये पैंथर्स पार्टी का, पैंथर्स इंडिया का सीधा और स्पष्ट पैगाम आज की तारीख में देना चाहते हैं। एंटी करप्शन से ये कहना चाहते हैं कि दूसरे जो है यहाँ गैर कानूनी अदारे जो चल रहे हैं उनके ऊपर नकेल डालिए। हमने कहा था किशनपुर में 41 लाख रुपया नहीं दिया है बीजेपी के नेताओं ने 2 क्रशरों का, सिर्फ जो अभी रिकॉर्ड से हासिल हुआ है। मैं सारा रिकॉर्ड निकलवा रहा हूँ इनका, और उसमें ये मालूम पड़ रहा है किस तरीके से ये लोग
टैक्स पेयर मनी को लूट रहे हैं। जीएसटी ये लोग नहीं दे रहे हैं, बिजली का किराया ये लोग नहीं दे रहे हैं। अपने बाप की जागीर लोगों ने जम्मू कश्मीर को बनाकर रखा हुआ है अगर, तो समझ जाइए कि अब आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए, अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए। अर्शी, किस तरह से देखते हैं आप, जिस तरह से हाल ही में कोर्ट ने जो है आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को, देखिए बीजेपी का तो काम ही यही है, जैसे मैंने आपको कहा 2 क्रशर उन्होंने कर लिए। एक होता है अपना चोर, एक पराया चोर। अपना चोर जो मर्जी कर ले, बीजेपी में जो आ जाएगा वो जो मर्जी कर ले, उसके आपराधिक मामले भी जो है ख़त्म हो जाएंगे और उसका भ्रष्टाचार के ऊपर भी पर्दा डाल दिया जाएगा। इसलिए हमने कहा कि अब काला कोड हमने लोगों ने डाल लिया है। अब वकीलों की एक हम जो है वो टीम खड़ी कर रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और जो दूसरा होगा, चाहे वो चोर है या नहीं है, किसी तरीके से उसको बना दो, उसके जिम्मे मर दो कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर जो बोलता है उसके खिलाफ आपको मुंह बंद करवाना है उसका। और उसके लिए आप जो हथकंडे अपनाते हैं उसे पूरा हिंदुस्तान अब समझ चुका है। जो नहीं समझे थे वो भी समझने लगे हैं। ज़रा अपने गिरेबान में जाकर देखें बीजेपी के लोग, दे मस्ट गिव अ पीप इनटू देयर डर्टी लॉन्ड्री, और इनको पता चलेगा कितनी गंदगी आपके अंदर है। ये आस्ता आस्ता बाहर निकल रही है, लेकिन जब आप सरकार से बाहर होंगे तो यकीन मानिए कोई आदमी जेल से बच नहीं पाएगा। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ढोंग करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे जेल के अंदर बंद होंगे।